माय चैनल दीपाश्री यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी वृश्चिक लग्न राशि वाले के लिए कैसा रहेगा जनवरी 2025 का महीना। साल की शुरुआत हो रही है। साल की जो शुरुआत है बहुत अच्छी है और साथ में जो स्टार्टिंग के जो 5 मंथ्स हैं, 5 महीने हैं, उनमें बड़े ग्रहों के सारे ट्रांजिट हो रहे हैं जो बहुत अच्छे हैं। शनि देव का ट्रांजिट, राहु केतु देव का ट्रांजिट, बृहस्पति देव का ट्रांजिट, सब अच्छे हैं। जैसे मैं आपको बता रही, राहु देव अपने मूल त्रिकोण अपनी ही राशि में जा रहे हैं, मतलब जो उनकी कुंभ राशि है वो उनकी ही राशि है। तो वो एरी साइन है। राहु देव भी एक एरी प्लैनेट है, बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं वहाँ पे। उनकी नक्षत्र स्वामी भी, एक नक्षत्र भी आता है उनका, शतभिषा नक्षत्र वहाँ पर। केतु देव भी सिंह राशि में जा रहे हैं जहाँ पे उनका नक्षत्र माघा नक्षत्र आता है। तो बहुत अच्छा है, बदलाव की बात करेगा, बहुत अच्छे चेंजेस की बात करेगा। उसके साथ साथ अगर आप गौर करेंगे तो जो शनि देव हैं अपने से अपनी मूल त्रिकोण राशि से दूसरे भाव में जा रहे हैं जहाँ पे न्यूट्रल साइन आता है, जहाँ पे धर्म अधिपति का भाव है जो बृहस्पति देव का भाव है, और कर्माधिपति वहां पर होंगे। तो धर्म कर्म अधिपति एक साथ मिलके बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं यहाँ पर। ये एक सूत्र है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। जब भी कोई प्लैनेट अपनी मूल त्रिकोण राशि से कोई प्लैनेट अपने दूसरे भाव की राशि में, चौथे, पंचम, अष्टम भाव, नवम भाव और 11वें भाव, 12वें भाव में होता है, तो वो उन सब साइंस में, ज़ोडिएक साइंस में बहुत अच्छा प्रभाव मतलब फ्रेंडली होता है। और तीसरे, छठे, सप्तम, दसम भाव में जो राशियाँ आती हैं उनमें वो एनिमिकल होता है, शत्रु प्रभाव देता है। कहाँ से? मूल त्रिकोण राशि से। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि होती है, वहाँ से दूसरे भाव में यहाँ पे आगे कौन सी राशि? यहाँ पे आगे मीन राशि। तो यहाँ पे अच्छा प्रभाव देंगे, फ्रेंडली रहेंगे, बहुत अच्छा देते हैं। अपने से दूसरे मतलब साइन में जाना, अपने साइन से दूसरे साइन में जाना मतलब प्लैनेट के लिए उस पिछले साइन के सस्टेनेंस की बात करता है। तो यहाँ से धन आना, उस जो भी जगह है, जैसे कुंभ राशि से का जो रिजल्ट है अब आपको मीन राशि में जब शनिदेव जाएंगे तो मिलेगा। जब वो मकर राशि में थे शनिदेव, उसके बाद जब कुंभ राशि में आए हैं तब उन्होंने मकर राशि के जो भी नैसर्गिक रूप थे आपके लग्न राशि के हिसाब से, उसका रिजल्ट उन्होंने कुंभ राशि में आने के बाद दिया है। ठीक है, अब जब वो मीन राशि में जाएंगे तो कुंभ राशि के जो भी रिजल्ट हैं और साथ में जो मकर राशि, उनके क्यूमुलेटिव सब पूरे रिजल्ट तब देंगे। तो बहुत अच्छा प्रभाव है। तो अब शुरुआत करते हैं। आपके लग्न के स्वामी जो हैं वो नीच के हो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, तो थोड़ा सा उच्च जैसा प्रभाव देंगे। मंगल देव आपके लिए छठे और लग्न के स्वामी बनते हैं, और कहाँ पे रहेंगे? आपके नवम भाव में रहेंगे। नीच के रहेंगे, वक्री रहेंगे 21 जनवरी तक। तो प्रभाव उच्च के जैसा मिल सकता है आपको, अच्छा मिल सकता है थोड़ा। पिता के लिए अच्छा, उनके करियर के लिए अच्छा, पिता के प्रोफेशन के लिए, कार्य क्षेत्र के लिए, जो भी कुछ करते हैं। फिर साथ में आपके लिए आपका भाग्य साथ दे सकता है। कुछ कंपटीशन था उसको क्लियर करना, चाहे वो कोर्ट केस का ही हो, हेल्थ का ही कोई हो, कोई इंटरव्यू ही हो, या फिर कुछ लोन फंसा हो, चाहे आपके पिता का, आपका, ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं इस समय में। बहुत कुछ शत्रुओं पे विजय प्राप्त करेंगे, कुछ चीज़ें अच्छी होंगी इस समय में। कि मंगलदेव छठे भाव के कारक भी हैं, तीसरे और छठे भाव के, दसम भाव के, तो अच्छा प्रभाव देंगे। फिर उसके बाद ये 21 जनवरी को अपनी शत्रु राशि में चले जाएंगे। अब वो शत्रु राशि कहाँ पे आती है? अष्टम भाव में आती है। यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टी दिखते हैं, भले ही ये विपरीत राजयोग बनाएंगे लेकिन स्टिल वक्री रहेंगे और थोड़ा सा प्रभाव अच्छा नहीं देंगे। हेल्थ इशू हो सकती है आपको, हेल्थ इशू और एक्सीडेंट का ध्यान रखिएगा 21 जनवरी के बाद से, क्योंकि यहाँ पर ये 21 जनवरी के बाद से जब मिथुन राशि में रहेंगे तो कहाँ पे दृष्टि देंगे? चौथी दृष्टि केतु देव पे, जो कन्या राशि में बैठे हुए हैं। तो मंगल देव केतु देव से मिलते हैं तो प्रॉपर्टी बाय करना, रेंट करना, प्रॉपर्टी या व्हीकल खरीदना अच्छा होता है, लेकिन कट और सर्जरी और कुछ होना, उसके लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। लेकिन अचानक से कुछ बहुत बड़ी चीज़ भी हो सकती है, अचानक से खासकर एक्सीडेंट, कट, सर्जरी, इस सब चीज़ों के ध्यान रखिएगा। कुछ भी होना, कोई भी हेल्थ इशू से ज़्यादा एक्सीडेंट। ठीक है, शनिदेव की बात करें, शनिदेव की जो राशि है, एक मकर राशि और कुंभ राशि आपके तीसरे और चौथे भाव में आती है। शनिदेव फिलहाल कुंभ राशि में, वहाँ पे शुक्रदेव भी है। शुक्रदेव की एक राशि जो है आपके सप्तम भाव में, दूसरी 12वें भाव में, तो ये मारक बन गया आपके लिए। तो यहाँ पे इनका ट्रांजिट आपके चौथे भाव में होना शनिदेव के साथ, वो भी मूल त्रिकोण राशि में, तो ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। खासकर जो लोग घर से दूर जाना चाहते हैं, चाहे उनके स्पाउस घर से दूर जाना चाहते हो कुछ कार्य को लेके, कुछ नया शुरुआत करने के लिए, या आप खुद जाना चाहते हो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, अपने पद को बढ़ाने के लिए, आपको कोई स्पाउस इस समय में मिल सकता है। आप शादीशुदा नहीं है, आप शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोई मिल सकता है आपको जीवन साथी इस समय में शादी के लिए। ठीक है,
तो इसके इंडिकेशन दिखते हैं। साथ में क्योंकि राहु देव भी इस वक्त पंचम भाव में है, केतु देव 11वें भाव में है। राहु देव जब पंचम भाव में होते हैं तो बहुत सारे जो मास मीडिया, कम्युनिकेशन, क्रिएटिव फील्ड्स में हैं, जो पॉलिटिक्स में हैं, उनके लिए नेम फेम का ये कारण बनते हैं। बहुत अच्छा पदोन्नति मिलती है, नेम फेम बढ़ता है। लेकिन जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, उनका लव रिलेशनशिप अगर किसी ऐसे इंसान से है जो बहुत दूर है, उनसे डिस्टेंट है या ऑनलाइन है या दूसरे कल्चर का है तो सही है। लेकिन अगर लव रिलेशनशिप ज़रा सा भी थोड़ा सेम सिटी में हो गया, आस-पास का किसी इंसान से हो गया जिसको आप डेली मिल सकते हो, देख सकते हो, तो वहाँ पे वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। थोड़ा-सा फाइट होगा, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो सकता है और ब्रेकअप तक पहुँच जाना। पढ़ाई में मन ना लगना, डिस्टर्बेंस होना इसके इंडिकेशन है। राहु देव पंचम भाव में होने की वजह से अगर जो लोग चाइल्ड बर्थ के लिए, प्रोजेनी के लिए सोच रहे हैं, उनको भी डिस्टर्बेंस हो सकता है। राहु देव कहीं न कहीं जैसे मंगल देव अबॉर्शन करवा सकते हैं, केतु देव डिटैचमेंट, कट, नाइफ के जैसा बिहेव करते हैं और मंगल देव आ जाए तो वो भी कहीं न कहीं एक कट, नाइफ के जैसा बिहेव करना, जहाँ पे जिन लोगों को भी सी सेक्शन होते हैं वहाँ पे कहीं न कहीं उनकी कुंडली में मंगल देव, केतु देव का प्रभाव होता है, अबॉर्शन हो रहा है, केतु देव का प्रभाव। ऐसे ही राहु देव होते हैं ना, तो ये क्या होता है जो वेनम होता है, जैसे क्योंकि ये स्नेक जैसा प्रभाव है ना राहु देव का, तो वो वेनम जो है, जो जिसको आप बोल सकते हो ज़हर, तो वहाँ पे कुछ मेडिसिन का इन्फेक्शन होना, ठीक है? उसका रीज़न हो सकता है, मतलब आपकी चाइल्ड बर्थ के टाइम पे कुछ रीज़न ये हो सकता है, कुछ इन्फेक्शन हो गया, कुछ इन्फेक्शन हो गया, कुछ मेडिसिनल कुछ इन्फेक्शन हो गया, किसी वजह से प्रॉब्लम आ गई, मतलब इस तरीके की चीज़ें, या फिर कोई और हेल्थ इश्यू हो गया। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी अगर आप चाइल्ड बर्थ के लिए सोच रहे हो। एजुकेशन में भी, इंटेलेक्ट में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आपके यहाँ पे रहते हुए पंचम भाव में, और रिलेशनशिप में। लेकिन क्रिएटिव स्किल में बहुत अच्छा करेंगे आप, टेक्निकल चीज़ों में बहुत अच्छा करेंगे। कुछ सोशल मीडिया से जुड़ के जो काम करते हैं, क्रिएटिव काम करते हैं, जो लाइमलाइट में है, मास कम्युनिकेशन में लाइमलाइट में रह के कैमरे के आगे काम करते हैं, कैमरे के लिए काम करते हैं, फोटोग्राफी का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। पॉलिटिक्स में उनके लिए अच्छा, नेम फेम देगा यहाँ पे। लेकिन बाकी चीज़ें थोड़ा डिस्टर्ब कर देता है। केतु देव जो 11वें भाव में होते हैं, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं कि आपको समाज से थोड़ा कट ऑफ करते हैं, सोशल लाइफ से, फ्रेंड से थोड़ा कट ऑफ करते हैं, डिटैच करते हैं, आपका मन नहीं करता है चीज़ों में रहने का। और आपके पास अगर आप जॉब के लिए भी ट्राई करते हो ना, तो अपॉर्च्युनिटीज़ आती भी हैं तो चली जाती हैं, या फिर नहीं आती बिल्कुल भी। तो केतु देव डिटैचमेंट का काम करते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि बृहस्पति देव जो वक्री है, चेष्टा बल है उनको इस समय में, और सप्तम भाव में है, तो उनकी दृष्टि पड़ रही है। तो चीज़ें फिर भी अगर जैसे ही बृहस्पति देव की महादशा अंतर-प्रत्यंतर अगर होगी आपके जीवन में इस समय में मई तक, तो चीज़ें फिर भी आपको अपॉर्च्युनिटीज़ आ सकती हैं कार्य क्षेत्र को लेके, या लाइफ में धन को बढ़ाने के लेके, या आपकी इच्छाओं को आपकी इच्छाएँ पूर्ण करने के लिए। अगर आपको लव रिलेशनशिप में जाना है, कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ एग्ज़ाम के लिए, पोज़ीशन के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए, तो हो सकता है वो इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन कब होगी? जब बृहस्पति देव की महादशा अंतर-प्रत्यंतर होगी, क्योंकि बृहस्पति देव की दृष्टि है केतु देव पे, तो इसलिए ध्यान देने की बात है। बृहस्पति देव ही इसमें कुछ अच्छा कर पाएँगे। बृहस्पति देव यहाँ पे सप्तम भाव में रहते हुए कहीं न कहीं प्रमोशन की बात करते हैं। प्रमोशन लाइफ में बहुत तरीके से होते हैं। एक तो होते हैं जॉब में प्रमोशन, जिस करियर में है, जिस कंपनी में है, उसी में ही प्रमोशन हो जाए, पद बढ़ जाए, सैलरी बढ़ जाए, या दूसरी कंपनी में स्विच कर जाना, ठीक है? या फिर कुछ और इच्छा पूर्ण हो जाना आपके जीवन की। तो ये प्रमोशन है। तो ये प्रमोशन किसका दिख रहा है? आपका, आपके स्पाउस का, आपके बड़े या छोटे दोनों सिबलिंग्स का भी दिख रहा है। इन सब का ही आपके जीवन में होते हुए प्रमोशन होते हुए दिख रहा है। अब जिसकी भी कुंडली में यहाँ पे बृहस्पति एक्टिवेट हुए होंगे, उनकी लाइफ में ये चीज़ें हो रही होंगी, ठीक है? अब उसके साथ-साथ एक चीज़ और जो ध्यान देने वाली बात ये है, क्योंकि जैसे मैंने बोला मंगल देव के बारे में, शनि देव और शुक्र देव के बारे में बात की, मैंने बृहस्पति देव, राहु देव, केतु देव के बारे में बात की। अब यहीं पे अगर ध्यान देंगे, तो जो बुध देव हैं, जो जिनकी एक राशि आपके अष्टम भाव में आती है, दूसरी 11वें भाव में आती है, इनका ट्रांज़िट आपके दूसरे भाव धनु राशि से होगा, फिर 24 जनवरी को मकर राशि तीसरे भाव से होगा। अब जब इनका दूसरे भाव से ट्रांज़िट है, तो वहाँ पे सूर्यदेव भी रहेंगे 14 जनवरी तक, तो बुधादित्य योग दूसरे भाव में बनेगा। धन के लिए अचानक से बहुत अच्छा, तो धन के लिए क्या अचानक से हो सकता है? हो सकता है आप अपने जीवन में कोई पद प्राप्ति कर लें, क्योंकि सूर्यदेव हैं जो आपके दसम भाव के मालिक हैं। जो भी लोग कोई बैंकिंग सेक्टर से जुड़ना चाहते हैं, फाइनेंस सेक्टर से, या उनका खुद का बिज़नेस चल रहा है, या फिर वो कोई अपने कार्य क्षेत्र में प्रमोशन या गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, या फिर किसी भी कंप्यूटर साइंस या टीचिंग के फील्ड में थे, इन सब चीज़ों में हो सकता है आपका। क्योंकि जो बुधदेव हैं, वो कहीं न कहीं टीचिंग, लिखना, बोलना, कंप्यूटर साइंस, ऑकल्ट साइंस, इन सब सब्जेक्ट्स को बताते हैं। जो लोग सीए होते हैं,
उनके लिए भी ये कहीं न कहीं बताते हैं। जो लोग फाइनेंस में काम करते हैं, उनके लिए दूसरा भाव होता है बिज़नेस के लिए। तो वहाँ पे पदोन्नति हो रही है, परिवार में भी किसी की पदोन्नति होती है, लेकिन यहाँ पर आपकी पदोन्नति ज़्यादा दिख रही है, धन का बढ़ना दिख रहा है। तो आपका धन बढ़ रहा है। यहाँ पर लेकिन साथ में आपको अलग-अलग एरिया से धन आता हुआ भी दिख सकता है। परिवार में आपके धन का बढ़ना, ये इनहेरिटेंस, अर्न्ड मनी या सडनली लॉटरी लगना, इससे भी धन बढ़ता हुआ दिख रहा है। किसी ने इंश्योरेंस करवाया हो तो अब उसको अचानक से बहुत ज़्यादा धन मिल गया, या किसी ने इन्वेस्टमेंट किया हो किसी तरीके से, या किसी और ने किया था आपके लिए, या किसी ने अपने लिए किया था लेकिन अब वो आपको दे रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन थोड़ा बहुत घर परिवार में आपको यहाँ पे अपने ईगो क्लैशेस से बचना होगा, ठीक है? ईगो थोड़ा-सा अपना कम दिखाना होगा, क्योंकि कहीं न कहीं मंगल देव का जो ट्रांज़िट है वो थोड़ा बहुत आपके अंदर वो ईगो डेवलप कर सकता है, लड़ाई झगड़े करने के लिए। क्योंकि जब वो मंगल देव आपके अष्टम भाव में चले जाएँगे तो कहीं न कहीं वो चीज़ें आपको बोलने पे ध्यान देना रहेगा। फिर यही बुध देव जो हैं वो उसके बाद 24 जनवरी को मकर राशि में चले जाएँगे। 14 जनवरी को पहले ही सूर्यदेव मकर राशि में आ जाएँगे, जो दसम भाव के मालिक हैं। तो कहीं न कहीं आपके जीवन में बदलाव की और नई शुरुआत की बात करेंगे, कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई, पदोन्नति, स्किल डेवलपमेंट करना, इस तरीके की चीज़ें। लेकिन साथ में बुधदेव जब जुड़ेंगे 24 जनवरी से, तो ये एक बुधादित्य योग फिर से तीसरे भाव में बढ़ने का, तो आपकी क्षमताएँ बढ़ेंगी, हार्ड वर्किंग बहुत हो जाएँगे आप, स्किल्स को डेवलप करेंगे, बहुत हार्ड वर्किंग, ट्रैवल्स के भी योग बनेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर आपके अष्टम भाव और 11वें भाव के मालिक भी जुड़ जाएँगे, तो बदलाव सडन कहते हैं। आप बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि खासकर जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी बदलाव होते हैं आपके जीवन में, उन बदलावों को बहुत ही पॉज़िटिवली आपको लेना है, ठीक है? उसको बहुत ही पॉज़िटिवली लेना है और आपको हार्ड वर्क करते रहना है। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे इंडिकेट हो रही हैं। थोड़ा-सा मैं हेल्थ इश्यू पे ज़रूर बोलूँगी, जब आपके लग्न के स्वामी अष्टम भाव में जाएँगे, तो हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा 21 जनवरी से। और क्योंकि वो नीच की वक्री हैं, तब भी हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा, लेकिन खासकर 21 जनवरी का, क्योंकि इंजरी होना, एक्सीडेंट होना, इसके योग बनते हैं। तो ये था मेरा पूरा एनालिसिस। अब इसको संक्षेप में हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप, करियर के बारे में जानते हैं। हेल्थ की बात करें, 21 जनवरी के बाद मैंने एक्सीडेंट के योग बताए हैं। कुछ कट, बर्न, इंजरी होना, इसके भी योग बनते हैं। चाहे छोटा-सा ही हो, लेकिन आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। केतु देव मंगल देव से उस वक़्त चौथे भाव में रहेंगे, जब मंगल देव 21 जनवरी से मिथुन राशि में होंगे, तो इसलिए ज़्यादा ध्यान देना है आपको। फिर वेल्थ की बात करते हैं। वेल्थ के लिए आपका दूसरा भाव भी एक्टिव है, क्योंकि बृहस्पति देव का ट्रांज़िट हो रहा है। कहाँ से? आपके अष्टम भाव से धन बढ़ा रहे हैं वो, कहीं न कहीं आपका। साथ में अगर आप गौर करेंगे, फिर उसी के साथ-साथ आपका छठा भाव देखें, तो वहाँ पर भी जो मंगल देव हैं, वो भले ही दसम भाव में रहेंगे, अ, आपके नहीं, जो आपके नवम भाव में रहेंगे, लेकिन कहीं न कहीं ये भी आपके लिए धन ही बढ़ाने का मतलब आपको विजय प्राप्त कराएँगे। विजय कैसे प्राप्त कराएँगे? कोई अगर आपका कॉम्पिटिशन था, कोई शत्रु था, कोई कोर्ट केस, लिटिगेशन, लोन में फँसा हुआ था, कुछ भी था, तो वो पद प्राप्ति के लिए आपके लिए समय अच्छा हो सकता है। कब तक? 21 जनवरी तक। आपके सप्तम भाव में। तो वेल्थ के लिए अगर हम बात करें, तो दूसरे भाव के जो मालिक हैं, वो कहीं न कहीं आपके सप्तम भाव में हैं। तो आपका धन आपके व्यापार से बढ़ना, आपकी पदोन्नति से बढ़ना, इसके संकेत यहाँ पे दिख रहे हैं। छठे भाव के जो मालिक हैं, वो कहीं न कहीं नीच हैं, वक्री हैं नवम भाव में। तो कोई कॉम्पिटिशन क्लियर करना, कोर्ट केस, लिटिगेशन, लोन में फँसा हुआ पैसा, या कुछ भी किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी फँसी हुई थी, उसमें विजय प्राप्त करना। आपके पिता को ये हो सकता है इस समय में, उनको इन सब चीज़ों की प्राप्ति हो सकती है, या फिर उनका जो समाज में या उनके कार्यक्षेत्र में उनको लाभ होना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। उनका पद बढ़ना, मान-सम्मान बढ़ना, आपका भी प्रमोशन होते हुए यहाँ पे। तो धन इन सब चीज़ों से बढ़ता हुआ दिख रहा है। व्यापार से, आपके पिता की मदद से, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट किया था, उससे आपका धन बढ़ रहा है। कोई प्रॉपर्टी या लोन में फँसा हुआ था, उससे चीज़ें बढ़ रही हैं आपकी। क्योंकि दूसरा भाव जो है वो आपकी ओवरऑल किस तरीके की वेल्थ है। बहुत सारे लोग वेल्थ को स्टोर करते हैं धन के फॉर्म में, जो आपके बैंक में होती है। बहुत सारे लोग उसको ब्लैक मनी जिसको आप बोलते हैं, जो घर में स्टोर करके रख देते हैं, या कुछ लोग गोल्ड खरीद लेते हैं, सिल्वर खरीद लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं। तो अलग-अलग तरीके से किस तरीके से आप उस पैसे को खर्च करते हो, वो दूसरा भाव बताता है। और बाकी छठा भाव, दसम भाव, 11वाँ भाव जो बताता है, 11वाँ भाव आपकी डेली सैलरी है, जो मंथली होती है। तो 11वें भाव भी इस समय आपका स्ट्रॉन्ग है। दूसरे भाव में जाएँगे, तीसरे भाव में जाएँगे बुधदेव, तो इसलिए ये कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग है।
दसम भाव के मालिक भी दूसरे भाव में और तीसरे भाव में रहेंगे, तो वो भी स्ट्रांग है। तो इसलिए ये इंडिकेशन बहुत अच्छे हैं, धन बढ़ रहा है या फिर धन बढ़ाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं कि आपका पद बढ़े ताकि आपका धन और बढ़े। फिर इसी तरीके से मैरिज रिलेशनशिप की बात करते हैं। यहाँ पे मैरिज के योग बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं, क्योंकि आपके सप्तम भाव का जो मालिक बनते हैं वो कहीं न कहीं शुक्र देव है, वो चौथे भाव में है, खासकर और सप्तम भाव में क्योंकि बृहस्पति देव है, तो शादी के योग बहुत स्ट्रांग बनते हैं। और जब शुक्रदेव अपनी उच्च राशि में चले जाएँगे जनवरी अंत में, तो लव रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छे हैं। लव रिलेशनशिप के लिए और लव मैरिज के लिए भी। तो ये मैरिज के लिए, लव मैरिज के लिए एंड ऑफ जनवरी से और लव रिलेशनशिप के लिए भी एंड ऑफ जनवरी से बहुत अच्छा समय है। जो लोग मैरिड हैं, उनके लिए भी भले ही उनके स्पाउस इस वक़्त थोड़े से ईगोइस्टिक होंगे, किस किस चीज़ का ईगो होगा? देखिए अलग-अलग टाइप के ईगो होते हैं। सूर्यदेव का ईगो थोड़ा अथॉरिटेटिव है, लेकिन बृहस्पति देव का जो ईगो है ना, वो ज्ञान है, विज़डम की जो ईगो होती है ना, वो अलग होती है कि मुझे ज्ञान है, मैंने इतने साल एक्सपीरियंस लिया है किसी चीज़ का, मुझे तुमसे ज़्यादा ज्ञान है, तो मैं जो बोल रहा हूँ, उसी डायरेक्शन में चलो, तो वो ज़्यादा सही है। इस तरीके का स्वभाव आपको दिखेगा। किसका? आपके स्पाउस का, इस समय में या आपका खुद का भी, क्योंकि दृष्टि तो आपके लग्न में भी जा रही है। उसके अलावा ये योग बहुत अच्छा है अगर आपके परिवार में और आपके सिबलिंग्स बड़े-छोटे शादी करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। चाइल्ड बर्थ के लिए थोड़ा-सा रुकना पड़ेगा। जनवरी के एंड से चाइल्ड बर्थ के लिए समय ज़्यादा अच्छा है। फिर उसके बाद बात करते हैं आपके लिए कि आप क्या करियर कैसा रहेगा? करियर की बात करें, मैंने जैसे बोला जो छठा भाव है, यहाँ पर मंगल देव की राशि आती है। मंगल देव क्योंकि नवम भाव में रहेंगे, नीच के रहेंगे, वक्री रहेंगे। तो 21 जनवरी तक आप कोई इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, किसी भी तरीके का हो। तो वो आपके लिए, आपके पिता के लिए भी अच्छा है, दोनों के लिए अच्छा है, उनके भी प्रोफ़ेशन के लिए, आपके लिए भी। दसम भाव की बात करें तो दसम भाव में जो राशि आती है वो सूर्यदेव की है। सूर्यदेव दूसरे भाव से भी ट्रांज़िट कर रहे हैं और तीसरे भाव से भी ट्रांज़िट कर रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है पदोन्नति के लिए। लेकिन आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूर प्रिपेयर करना है, आपको इंटरव्यू के लिए ज़रूर प्रिपेयर करना है, अपने स्किल को ज़रूर डेवलप करना है चीज़ों के लिए, मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर, इंडिकेशन इसके दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप बदलाव चाहते हैं तो बदलाव हो जाएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपको जॉब मिल जाए, नई जॉब, तो वो भी हो जाएगा। अगर आप जिस जॉब में हैं उसमें आपको लाभ हो, आप ज़्यादा मतलब कम मेहनत से ज़्यादा अगर आप रिज़ल्ट चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने स्किल को डेवलप करना पड़ेगा पहले तो, इसके इंडिकेशन है। फिर साथ में अगर मैं आपके व्यापार को देखूँ, जहाँ पे बृहस्पति देव हैं, सप्तम भाव में, तो ये यहाँ पे आपके व्यापार को ज़रूर बढ़ाएँगे। आप व्यापार में बदलाव लेके आ सकते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस जनवरी 2025 का कैसा रहेगा महीना, आप सभी वृश्चिक लग्न राशि वालों के लिए। अगर आपको पसंद आया है सो प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। धन्यवाद। और उसके अलावा पेड कंसल्टेशन के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे मेरे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।